बहुत समय पहले आते हुए समय के साथ वो तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब एक गांव में वो ठहरे थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु होगी तो बाकी जो दो रोएंगे, ये देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जिसे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और इसके मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे। हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस ही सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत्यु भिक्षु को शरीर के अंतिम संस्कार के लिए चीता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष दो भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वो तीसरा जो मृत्यु था वो भी हंस रहा था। चीन में ये प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिया जाता था। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपना कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकता। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़ा मत बदलना। जब उस तीसरी भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई तो गांव वाले को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़े में कुछ पुरानी चीनी फटाकों को छिपा कर रखा था, जो आग लगाने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंग कलर में फैल गए। ये देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इसी तरह से वो तीसरी भिक्षु मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और ये देखकर बाकी दोनों भिक्षु ने कहा, चालाक आदमी,
तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वाले के चेहरों पर पैदा की गई हंसी आखिरी हंसी थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, एक ब्रह्मांडीय हंसी जो तब अस्तित्व में आती है जब इस ब्रह्मांड के पूरे मजाक को समझा जाता है। केवल बुद्ध ही ऐसे हंस सकते हैं। हंसना है तो खुद पर हंसो। मनुष्य के अलावा कोई भी जानवर हंसने में सक्षम नहीं है, इसीलिए हंसी जीवन के विकास में बहुत ऊंची चोटी दिखाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा ये स्टोरी बहुत ही पसंद आया होगा। आप अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं और एक नए स्टोरी के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।